नमस्कार दोस्तों। ये इवनिंग का डेटा है और आज मैं मोबाइल पे ही इसको देख के आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। लैपटॉप में डालूँगा, देखूँगा, और यहाँ पे पता नहीं इंटरनेट स्पीड को क्या हो गया भाई, ना कुछ चल रहा है और बहुत कष्ट हो रखा है। तो एनीवे इसको स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, कंक्लूड करेंगे। रीडिंग करने के बाद इसको प्ले कैसे करना है इस डेटा को, वो चार्ट पे देखेंगे। कहाँ से भैया ये जो तेज़ी दिख रही है, मंदी दिख रही है, जो भी पहले डेटा दिखाएगा अनबायसनेस में आपको वो बताऊंगा। और फिर वो जो डेटा दिखा रहा है उसको प्ले कैसे करना है, हम उसको भी इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो आज ये सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं। ये है क्लाइंट का डेटा जो ऊपर का है। क्लाइंट जो है स्टॉक फ्यूचर अच्छे खासे बाई करके गया है, जो कंटिन्यूसली कितने दिनों से बाई कर रहा है। देन इंडेक्स फ्यूचर उन्होंने हल्के से बाई किए हैं, और इंडेक्स कॉल बाई की है उन्होंने आज अच्छी खासी क्वांटिटी में। ये न्यूट्रलाइज किए होंगे क्योंकि वो नेट पे नेगेटिव थे। देन इंडेक्स पुट राइट की है, तो क्लाइंट टोटली बुलिश गया है एज पर टुडे स्टेटमेंट जो उनकी आज निकल के आ रही है। एफआई स्टॉक फ्यूचर निकालते जा रहे हैं और अच्छी खासी क्वांटिटी में निकाले हैं भैया, 18,000 के लगभग हैं, 17,000 कुछ, ठीक है। देन इंडेक्स फ्यूचर उन्होंने बाई किए हैं, जो कल की बाइंग थी उसमें 2,000 ऐड किए हैं। कॉल हल्की सी घटाई है उन्होंने, ठीक है, उन कुछ प्रॉफिट बुकिंग की होगी। और इंडेक्स पुट उन्होंने हल्की फुल्की बाई की है, जो कोई इतना खास कोई डेटा नहीं है पुट का। और स्टॉक फ्यूचर के अलावा एफआई का कोई डेटा इतना कोई खास नहीं है, ठीक है। प्रोज की देखें, स्टॉक फ्यूचर का डेटा कोई खास नहीं है। इंडेक्स फ्यूचर और थोड़े से इन्होंने राइट किए हैं। कॉल इन्होंने राइटिंग बढ़ा दी है, मतलब इनको मार्केट तेज़ नहीं, और पुट बाई कर लिया, इनको लग रहा है मार्केट मंदा एज पर प्रोज। और ये कल के लिए किया होगा इन्होंने। कॉल राइट किए इन्होंने -51,840 कॉन्ट्रैक्ट, पुट इन्होंने बाई किए 38,860 कॉन्ट्रैक्ट प्रोज ने, ठीक है। ये इनकी आज की कार्रवाई है, जो इनकी दिहाड़ी थी, आज की दिहाड़ी इन्होंने इससे बनाई है। देन नेट बेसिस पे आ जाइए, ये आ गया अपना नेट बेसिस का डाटा। थोड़ा दोस्तों तसल्ली से चर्चा करते हैं, मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। आप देखेंगे 2 दिन पहले इंडेक्स फ्यूचर में क्लाइंट के 69,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे, ठीक है, और मार्केट था 15,000 कुछ पे, 14,960 कुछ पे, ऐसे कुछ था, ठीक है। 2 दिन पहले वही तो था, वो 14,920 के करीब क्लोज हुआ था जब ये डेटा आया था 69। अगले दिन गया मार्केट ऊपर और डेटा आ गया कम होकर 27, और फिर डेटा एक दिन होल्ड पे रहा, ठीक है, कुछ ज़्यादा उसमें कार्रवाई नहीं हुई। वहीं पे इन्होंने घिसा पीटी करके इन्होंने आज थोड़े से बढ़ा लिए, तो डेटा आ गया 28। तो कोई चेंजेस नहीं है बेसिकली। आप कल का इंडेक्स फ्यूचर ना देखें, 69 से 28 काउंट कर लें अपना, क्या कहते हैं, इंडेक्स फ्यूचर को जो क्लाइंट ने बाई किए। वहीं आप देखेंगे इंडेक्स फ्यूचर जो एफआई ने बाई किए हैं, वो तब डेटा आया है जब मार्केट 15,000 क्रॉस कर चुका था। दिमाग में रखो इस बात को। -9,000, फिर 19,000, अब 21,000, ठीक है। पॉइंट टू बी नोटेड। ये जो इंडेक्स फ्यूचर हैं ये तब आए हैं एफआई के जब मार्केट या तो 14,923 था उस दिन। बेटा रुक जा, वीडियो बनाने दे एक बार, ठीक है, रुक जा। सॉरी दोस्तों, ये डॉग है, ये मेरे रूम में ही रहता है एक्चुअली, ठीक है। और यहीं मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। रुक जा बेटा, 2 मिनट रुक जा बस, सॉरी गाइस। तो ये जो डेटा आया है इंडेक्स फ्यूचर की बाइंग का, ये आया है या तो उस दिन के बाद का है जब मार्केट 14,960 के 923 क्लोज कुछ हुआ था, और फिर 15,000 कुछ क्लोज हुआ था, तो वहाँ से डेटा बढ़ा है। एंड इसी दौरान जब मार्केट 15,000 क्रॉस किया है, तो क्लाइंट का डेटा 69 से 28 आ गया है, ठीक है। ये आप एक चीज़ दिमाग में रखिए। देन कॉल राइटिंग जो इनकी -1,44,000 दिखा रही है, जिसका रीज़न आपको काफ़ी यूट्यूबर बता रहे होंगे कि इसको खाने के लिए मार्केट ऊपर आया है। मार्केट 1,44,000 जिस दिन इनकी राइटिंग आई थी उस दिन 14,923 था, ठीक है। उसके बाद से आज मार्केट कहाँ पर है, 15,030 पे है, ठीक है। और आज की राइटिंग आप देखोगे तो -40 के करीब की इन्होंने दिखाई हुई है आज जो बची है। वहीं पर इंडेक्स 15,030 है, और कॉल की बाइंग है एफआई की आज की डेट में 153, और इन्होंने जो है कॉल राइटिंग बढ़ा दी है प्रोज ने, 1,14,000 कर दी है। तो 1,14,000 और 1,54,000 कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं कॉल की राइटिंग के, प्रोज के और एफआई के मिला के, ठीक है। इनके टोटली अगेंस्ट जो बनते हैं वो सीधा सीधा अपना एफआई बाई करके बैठे हैं कॉल राइटिंग में। अब आ जाइए अपनी पुट की राइटिंग ऑल ऑफ सडन उन्होंने कम करी प्रोज अपना क्लाइंट ने, एंड ऑल ऑफ सडन अब इन्होंने एकदम से बढ़ा दी है, जो कि हो गई है -1,11,957 कॉन्ट्रैक्ट, जिसकी वजह से इनको एक अच्छा खासा बहुत बड़ा डेटा बन गया है।
और इसी के अगेंस्ट में बाइंग में खड़े हैं आपके, रुक जा भाई रुक जा, ले, इसी के अगेंस्ट में बाई में खड़े हैं आपके DI एंड FI दोनों, और DI और FI की पुट बाइंग मिला के 147.26 मिला के 1,73,000 बनती है, 1,73,000 बनती है। और इसी की अपनी पुट राइटिंग मिला के प्रोज और क्लाइंट की ये बनती है 1,73,000। ठीक है, तो सेम कहानी कॉल में, सेम कहानी पुट राइटिंग में। कॉल राइटिंग भी अपने प्रोज ने और क्या कहते हैं क्लाइंट ने कर रखी है, जो मिला के बनती है 1,54,000, और पुट राइटिंग भी अपने क्लाइंट ने प्रोज ने कर रखी है, जो मिला के बनती है 1,73,000। बाइंग इसके अगेंस्ट में कॉल में सिर्फ अकेली FI की है, पुट में DI और FI दोनों की मिला के है। स्टॉक फ्यूचर तो ये 8 लाख क्रॉस करने वाले हैं, और FI अपनी शेडिंग हल्के हल्के करते जा रहे हैं। 1,89,000 से 1,62,000 आ गए हैं, बट 1,62,000 स्टिल एक अच्छा खासा डेटा है। ठीक है, और आज का डेटा देख के, जो डेटा दिखाया गया है आज का, इसको देख के मुझे तो नहीं लगता कि भैया मार्केट इतना नीचे जाएगा। ठीक है, डेटा लेटेस्ट डेवलपमेंट के हिसाब से थोड़ी बेयरिश साइड इंडिकेट कर रहा है, वो भी क्लाइंट की जो पुट राइटिंग है उसकी वजह से, और अनवाइंडिंग है कॉल राइटिंग की वजह से। ठीक है, अनवाइंडिंग है कॉल राइटिंग की वजह से, और जो कॉल राइटिंग ये इसने अपनी प्रोज ने बढ़ाई है, ये सिर्फ कल के लिए बढ़ाई है। यहाँ पे आप देखेंगे कॉल राइटिंग -62 से -1,44,000 की है, ये सिर्फ कल के लिए है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम इस पे चार्ट पे आ जाते हैं अपना, ये रहा हमारा चार्ट। तो डेटा कंक्लूड में निकला है कि भैया सिर्फ थर्सडे के लिए, कल के लिए थोड़ा नेगेटिव साइड है डेटा, अभी तक के लिए है। तो अब इस डेटा को प्ले कैसे करना है, इस डेटा को प्ले कैसे करना है, तो उस पर डिपेंड सबसे पहले करता है भैया कल मार्केट खुलेगा कहाँ। ठीक है, कल मार्केट खुलेगा कहाँ। अगर मार्केट कल 14,960 से 930 का जोन तोड़ देता है, 14,930 के नीचे चला जाता, तो आप बिंदास शॉर्ट करना, तो आप बिंदास शॉर्ट करना। फिर ये डेटा जो थोड़ा बेरिशनेस दिखा रहा है, ये आपको कल के दिन दिखनी भी चाहिए। ठीक है, जो आपने पढ़ लिया डेटा का एक कंक्लूजन निकाल लिया कि भैया डेटा कॉल अनवाइंडिंग की और पुट राइटिंग की वजह से थोड़ा बेरिश हो गया है, जिसमें क्लाइंट और प्रोज ने पोजीशन बनाई है, तो मार्केट नीचे जाना चाहिए। चलो ठीक है, बट मार्केट नीचे जाता हुआ दिखना भी तो चाहिए, या ऐसे ही अंधाधुंध डेटा देख के बाई सेल करोगे, जो आपको दूसरे यूट्यूबर बताते हैं कि मैं कल इसका ट्रेड देखूंगा बाई साइड का, इसका ट्रेड देखूंगा सेल साइड का। ठीक है, 2,33,000 पुट राइटिंग थी जब मार्केट 14,60,000 कुछ पे क्लोज़ किया था उस दिन। उसके बाद क्या हुआ आप सबको पता है, 14,90,23 पे क्लोज़ कर दिया। तो ऐसे ही जब तक 14,930 ना टूटे, 14,930 ना टूटे, होल्ड ना करे उसके नीचे, इस नेगेटिव डेटा का कोई औचित्य नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। आप समझ गए मेरी बात। तो आपको डेटा को देख के जो बेरिश साइड की पोजीशन लेना चाहता है, उसको मेरी यही सलाह रहेगी, 930 960 ये 30 पॉइंट का जो जोन है, जब तक ये ना टूटे, इस 930 को आप 923 ले लो, क्योंकि जो मार्केट की क्लोजिंग आई थी 14,923। ठीक है, जब तक ये नहीं टूटेगा, जब तक ये नहीं टूटेगा, मार्केट नीचे की तरफ नहीं जाएगा, कतई नहीं जाएगा। ठीक है, ये है मेरा व्यू डेटा के ऊपर। और दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसको अपलोड करने में दिक्कत होगी मुझे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपनी इसको विराम देता हूँ, एनालिसिस को, डेटा की एनालिसिस को, और इस वीडियो को पोस्ट करता हूँ। अगर आपको पसंद आती है मेरी एनालिसिस, मेरी रीडिंग, देन उसको प्ले करने का जो मैं तरीका बताता हूँ वो पसंद आता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।